Okay, let's move across with the types of machine learning. जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था मशीन लर्निंग का और इसके स्कोप्स और बेनिफिट्स और एप्लीकेशन भी देखी थी। साथ ही साथ में प्री रिक्विजिट्स भी देखी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी, वो मैं आपसे बाद में भी एक बार डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। बेसिकली क्या है, देखो कोडिंग पार्ट इज लाइक नॉट मोर इन दिस मशीन लर्निंग। द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है पहले फॉरवर्ड मूव करने से, क्योंकि बेसिकली आपको कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए मशीन लर्निंग को के मॉडल्स क्रिएट करने के लिए। और कोई सा भी आप अनसुपरवाइज सुपरवाइज मॉडल्स क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको इनकी बारे में थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग देखते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज लर्निंग लर्निंग मैंने आपको बता ही दिया था, पुराना अपन रिकैप करें तो any process by which the system improve the performance from experience। और कंप्यूटर जो टॉम मिचेल ने कहा था कि एक्सपीरियंस ई विद रेस्पेक्ट टू द सम क्लास पी टेक्स, मतलब इन्होंने एग्जांपल देके समझाया था कि हाँ ये कैसे परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर टास्क, राइट। तो बेसिकली मैंने लर्निंग के बारे में आपको बता दिया था। मैं डायरेक्टली मशीन लर्निंग पे आता हूँ। हाउ टू एक्वायर अ मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली एक मशीन लर्निंग को कुछ एक पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं या कुछ एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड कराना है, एक मॉडल को कैसे ट्रेन करना है, उसके मेथड्स होते हैं। जैसे लाइक लर्निंग पैरामीटर्स, उसको पैरामीटर्स लर्न करो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर मुझे जस्ट सपोज एक डॉग की फ्यूचर बनाना है, तो डॉग की है ना मेरे को कैटेगरी और ब्रीड, जैसे डॉग के अंदर अलग अलग कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि डॉग की कैटेगरी हो गई, है ना, क्या बोलते हैं, ब्रीड हो गई, कलर हो गया, एंड लाइक उसकी हाइट हो गई, उसका वेट हो गया, या बीएमआई भी बोल सकते हैं। ओके, तो ओके, तो और भी चीजें हो सकती है, वैसे आईज हो गई, आईज की डिस्टेंस हो गई, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स अपन मशीन को देते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर मशीन को देते हैं तो उसी हिसाब से अपने को क्रिएट करके देता है मॉडल। ठीक है, उससे पहले हमको कुछ अमाउंट ऑफ डाटा ट्रेन कराने पड़ते हैं, लाइक मैंने आपको बताया जैसे पैरामीटर्स, स्ट्रक्चर एंड हिडन कॉन्सेप्ट। कुछ अमाउंट ऑफ ये डाटा देने पड़ते हैं किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, मशीन को रन करने के लिए। फिर इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बताए थे जो अपन मेन डिस्कस करेंगे यहीं पर ही, कि सुपरवाइज लर्निंग। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि डाटा कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स, कि हाँ कोई कोई भी एट्रीब्यूट है, जस्ट सपोज किसी चीज का भी एट्रीब्यूट है तो उसकी लेबल अवेलेबल हो। अगर कैसे भी माना जाए, जैसे आयरिश डाटा सेट होता है, मैं आपको बताऊंगा आयरिश डाटा सेट क्या होता है बाद में। बट उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली कुछ भी उसका लेबल प्रेजेंट है और साथ ही साथ में उसकी जो भी वैल्यू है, एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू, एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, वो सुपरवाइज लर्निंग के केस में आती है। सिंपल वे में यही समझते हुए अभी के लिए। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में होती है जिसका एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का नाम प्रेजेंट नहीं है बट उसकी सारी सारी वैल्यू प्रेजेंट है, राइट। जिसका नो लेबल लेबल प्रेजेंट ना हो, वो अनसुपरवाइज लर्निंग होते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग सम ऑफ इफ कि आधे आधे लेबल होते हैं, आधे अनलेबल्ड होते हैं। तो उन मॉडल्स को, उन डाटा सेट को हम कैसे ट्रेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेमी सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग, रीएनफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या होता है कि एन एजेंट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, कि मतलब एक तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पार्ट ही है रीएनफोर्समेंट लर्निंग। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है कि एक एजेंट है, तो एजेंट या कुछ भी आप मान लीजिए कि कुछ भी एक मॉडल है या फिर कुछ भी थिंग है, तो अगर उसको इंटरेक्ट या समझना है ना, तो वो सारी की सारी चीजें एनवायरनमेंट से समझेगा और उस एनवायरनमेंट को देख के वो अपना नेक्स्ट स्टेप जो भी बनाता है, नेक्स्ट स्टेप जो भी समझता है, वो उसके थ्रू मूव करता है। मतलब बेसिकली एक ये वर्क करता है जैसे रिवॉर्ड, वैल्यूज एंड मोस्ट ऑफ द बेसिक्स एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, अभी के लिए अपन इतना ही समझते हैं, है ना। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसके लेबल्स। ठीक है, तो लेबल से इंस्टेंसेस एक्स कॉमा वाई, एग्जांपल जैसे ईमेल मार्क्ड, जैसे सपोज ईमेल मार्क्ड और साथ में उसकी वैल्यूज लिखी हुई आती है, राइट। ईमेल मार्क्ड और उसके साथ में जैसे स्पैम और नॉट स्पैम, तो ये दो वैल्यूज है और इसका ईमेल मार्क्ड ये लेबल हो गया। एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स व्हिच कैटेगराइज ईच वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एक्सपीरियंस साइकिल्स मैंने ये बता ही दिया था आपको। ओके, इवैल्यूएशन बेसिकली इसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है। एक्यूरेसी की बात की जाए कि एक्यूरेसी प्रॉपर्ली प्रिडिक्टेड होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यों? क्योंकि आपको एट्रीब्यूट नेम पता है। अगर आपको एट्रीब्यूट नेम पता है तो आप इजीली इसको लर्न करवा सकते हो अपने मॉडल को। ओके, तो ओवरफिटिंग और जनरलाइजेशन, इसके कॉन्सेप्ट में आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। वांट अ क्लासिफायर व्हिच डज वेल ऑन अ टेस्ट डाटा
overfitting the training very closely but not a generalized well. मीन्स ओवरफिटिंग क्या होता है कि कोई भी डाटा सेट है, कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू है, अगर अब वो हमारे प्रिडिक्ट में काम नहीं आ रही है, जस्ट सपोज वो हमारी प्रिडिक्शंस के काम नहीं आ रही है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है डाटा सेट में, वो हमारे प्रिडिक्शंस के काम नहीं आ रही है, कोई यूजफुल नहीं है कि प्रिडिक्ट करने के लिए, बट उसमें फिर भी है, तो वो वाला केस वो क्या होता है कि हम मॉडल ट्रेन के लिए फिर भी हम उसको यूज करते हैं, तो वो वाला केस क्या होता है, जो भी वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है वो ओवरफिटिंग वाले केस में आता है, राइट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ओवरफिटिंग, मतलब फिटिंग द ट्रेनिंग डाटा वेरी क्लोजली, मतलब जो भी फिटिंग होता है, ये ओवरफिटिंग इसकी कम इसलिए है क्योंकि जो भी फिटिंग डाटा होता है उसका बहुत क्लोजली होता है, बेसिकली उसके अंदर उस वाले केस में सबसे अच्छे से मॉडल ट्रेन होता है, ओके। तो स्पैम फिल्टर, ये तो एग्जांपल से बताया, स्पैम फिल्टर वही करा है, स्पैम है, ओके। तो लार्ज कलेक्शन ऑफ ईमेल्स है, ईच लेबर्ट स्पैम, वो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये भी एग्जांपल है डिजिट रिकॉग्नाइजेशन का, इमेज एंड पिक्सल्स, इमेज और पिक्सल्स उसकी लेवल हो गए और 0 से 9 तक उसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। दिस इज अ सुपरवाइज लर्निंग, क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स, ओके 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 ओके। क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स मैं आपको ये बता, इन क्लासिफिकेशन वी प्रिडिक्ट द लेबल y फॉर इनपुट x, सिंपल है कि जो भी वैल्यू x की मिलेगी, मतलब जो भी इनपुट्स आप x दोगे उसमें y की वैल्यू आप प्रिडिक्ट करोगे, और वो जो y होती है वो एक क्लासेस के फॉर्मेट में होती है। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, ओसीआर आप जानते होगे, वैसे नहीं जानते हो तो इस पे ये वाले पे समझते हैं, है ना। अब मेडिकल डायग्नोस जैसे सिम्टम्स की पॉजिटिव आया है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कि एक तरह की क्लास ही है, राइट। उसमें से सिर्फ दो वैल्यू प्रेडिक्ट करके ही दे रहा है आपको कि एक्स इनपुट्स आपने दिए और वाई आपको आउटपुट, सॉरी, हाँ, वाई आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है, एज अ बेसिस ऑफ क्लासेस। सेम फ्रॉड डिटेक्शन की फ्रॉड डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड, नो फ्रॉड इज लाइक द लिमिटेड वैल्यूज होती है, ओके। कस्टमर सर्विस, ईमेलिंग, राउटिंग, डीएनए, प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। इंडक्टिव लर्निंग एक तरीके से हम्म, अपना पार्ट कहे जाए रिग्रेशन का पार्ट होता है, ओके। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है अपना लीनियर रिग्रेशन एंड अनदर वन इज क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा, ओके। जो वैल्यू के टर्म्स में मॉडल ट्रेन होता है, या वैल्यू के टर्म्स में या फंक्शंस की प्रेजेंस में मॉडल की ट्रेनिंग होती है, ओके। तो वो वहाँ वाला केस रिग्रेशन में आता है। रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको सेट ऑफ डाटा देते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं वो लाइन की इक्वेशंस में, और आपको प्रिडिक्ट करके देता है वो डाटा, ओके। मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। प्योर इंडक्शन टास्क गिवन अ कलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ एफ रिटर्न फंक्शन एच रिटर्न हाइपोथेसिस एस, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसने एक फंक्शन माना है, यहाँ पर एग्जांपल इज अ पेयर ऑफ एक्स एफ एक्स का, ये बेसिकली प्रिडिक्ट करने का काम आता है, टारगेट फंक्शंस के लिए काम आता है, ओके। तो इंडक्टिव लर्निंग हम डेप्थ से समझते हैं। कर्व फिटिंग, एंड कर्व फिटिंग बेसिकली कैसे होती है कि ये सारा का सारा जो भी डाटा आता है, और इसके लाइन में अगर मैं ये रिग्रेशन लाइन है, एक तरीके से रिग्रेशन लाइन है, और ये जितने भी जो अपने डेटा पॉइंट्स है, राइट, जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स, आप ये रेड लाइन के पास अपने डेटा पॉइंट्स आप देख रहे जितने भी डेटा पॉइंट्स है, अगर ये जितने पास हो गए इस केस में, तो डाटा अपना उतना फिट होगा, बेस्ट होगा, राइट। लर्निंग अपना मॉडल ट्रेन बेस्ट होगा उस केस में, ओके। तो कर्व फिटिंग ऐसे केस में होती है कि हाँ, ये कर्व फिटिंग ऐसे हो रही है प्रॉपर तरीके से अगर माना जाए तो, क्योंकि वो वाला केस, वो वाला जो डेटा पॉइंट है वो अलग ही जाता है, ठीक है, ओके ओके। कर्व फिटिंग का एग्जांपल मैंने ये बताया आपको। जनरलाइजेशन hypothesis to correctly classify instances not in the training data. Simply memorizing the training example is a consistent hypothesis that does not generalize. Okay, तो बेसिकली जनरलाइजेशन वही होता है कि जो भी आपको मॉडल ट्रेन करते हो और जनरलाइज करते हो और हाइपोथेसिस मानते हो। हाइपोथेसिस मीन कि हम सोच लेते हैं हम कि हाँ, ये ऐसे काम करता है, बट ये सिर्फ हाइपोथेटिकल अप्रोच है, ठीक है। टू करेक्टली क्लासिफाई इंस्टेंस और नॉट इन द ट्रेनिंग डाटा, सिंपली मेमोराइजेशन ट्रेनिंग एग्जांपल्स मींस जनरलाइजेशन मींस आप मॉडल को कुछ ट्रेन कर रहे हो डाटा। पहले मॉडल को अपन ट्रेन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 80% अपन ट्रेनिंग डाटा रखते हैं, और जो टेस्टिंग डाटा होता है वो अपना 20% रखते हैं एक बेस्ट मॉडल ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग डाटा होता है वो एक जनरलाइजेशन ही होता है कि हाँ, उसको जनरलाइज कर रहे हैं हमारे मॉडल को, कि बता रहे कि ऐसे ऐसे डाटा आपको क्लासीफाई करके इस क्लास पे आपको यही आंसर देना, ओके। तो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उस बेसिस पे आपको आगे फ्यूचर में जो 20% आपके टेस्ट वाले डाटा आएंगे,
ओके, तो उसमें आपको क्रिएट करे देगा। ओके, ओके, तो ट्रेनिंग एरर, टेस्ट एरर, चलो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। दिस इज द थिंग दैट आई जस्ट एक्सप्लेन आफ्टर द मॉडल क्रिएशन। ओके, तो सुपरवाइज लर्निंग के मैंने आपको बताया था सेम वही क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था। क्लासिफिकेशन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मॉडल्स कंस्ट्रक्शन प्री डिटरमाइंड क्लासेस, each tuple is assumed to be belonging to the predefined classes as determined by the class levels. The set of tuples used, tuples means the attribute part, right? Tuples means the attribute. Model construction is a set of is a training set. The model is represented in a classification rule, decision trees and mathematical. Okay, the decision trees भी होते हैं, remember. Classification rules में decision tree और mathematical formulas भी होते हैं. The decision tree that move that particular part. Okay, the model uses the estimation accuracy, classifying a feature of unknown object, estimate accuracy of the model, the known label of the test. Okay, test set is independent of the training set. मीन्स जो टेस्ट सेट होता है वो ट्रेनिंग सेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो तो ओवरफिटिंग वाला केस आ गया ना। मैंने आपको बताया था कि ओवरफिटिंग वाला अगर आप वो वाला केस यूज करते हो, कि मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप उसको मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, और फिर अगर टेस्ट केस वहां पर यूज कर रहे हो तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी वेरिएबल पे। ओके, रिमेंबर दैट। इफ द एक्यूरेसी इज एक्सेप्टेबल यूज द मॉडल टू क्लासिफाई। ओके, अगर एक्सेप्टेबल है उसकी एक्यूरेसी की, हाँ हम उसको यूज ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना ट्रेनिंग डाटा लिया ही है। ओके, ये डाटा सेट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ट्रेनिंग डाटा मैंने लिया, और ये टेस्टिंग डाटा मैंने लिया। ठीक है, सिंपली मैंने क्या करा, मॉडल को इसका इलस्ट्रेटिंग क्लासिफिकेशन टास्क एक तरीके से है ना, उसके अंदर मैंने क्या करा, इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स ट्रेन, रिमेंबर इंडक्शन मीन्स मैंने ट्रेन करवाया, अपने मॉडल को लर्न कराया मॉडल, और जो भी मैंने एल्गोरिथम यूज करी, एल्गोरिथम अपन बहुत सारी पढ़ेंगे जिसमें है ना के एन एन आएगी और वो अलग अलग आएगी, उसके थ्रू अपन है ना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नियरेस्ट नेबर। ओके, और डिसीजन ट्री भी होता है, एसवीएम भी होता है, एसवीएम मशीन, वहां पर हम यूज लेंगे। रिमेंबर अपन सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो सुपरवाइज लेबल डाटा ही पढ़ रहे हैं जिसमें लेबल है, देखो ये जो टीआईडी है, एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2, दिस इज द लेबल डाटा, रिमेंबर। ओके, तो मैंने इंडक्शन मतलब उसको ट्रेन करा और साथ में लर्निंग एल्गोरिथम लगाई, तो ये अपना मॉडल एक क्रिएट होके दे दिया। ओके, तो ये मॉडल अपना क्रिएट हो गया, दे दिया, तो आप इसमें डिडक्शंस करोगे। अब डिडक्शंस किसके थ्रू करोगे, टेस्ट केस के थ्रू, टेस्ट 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 सेट के थ्रू आप इसको डिडक्शंस करोगे। और अगर वो उसमें एक्यूरेट देता है डाटा और ये उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हाँ वो डाटा अपने एक्यूरेट दे रहा है, देन वी कैन यूज दैट मॉडल in any predictive model that which is used for the classification as well as the another thing that we are applying for it. Okay, the data preparation, तो डाटा सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। देखो ऐसे नहीं है कि हाँ आते ही चलो इस यूज कर लिया, कि हाँ डाटा सबसे पहले अपना प्रिपेयर किया जाता है, कि डाटा क्लीनिंग होती है उसके अंदर। डाटा क्लीनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, राइट। डाटा क्लीनिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइक डाटा माइनिंग, दैट आई एम नॉट डिस्कस अबाउट द मोर थिंग्स। ओके, तो बेसिकली इसमें रिड्यूस नॉइस एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज होती है जो इसमें रिड्यूस कर देते हैं, और जो फालतू डाटा होता है, फिल्टरिंग सिलेक्शंस डाटा होता है, तो वो उसको निकाल देते हैं। ओके, तो रिलेवेंस एनालिसिस, फ्यूचर सिलेक्शंस, मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि हाँ जो भी रिलेटेड डाटा है वही फ्यूचर सिलेक्शन का पार्ट है। अगर वो रिलेवेंट डाटा ही नहीं है तो ओवरफिटिंग वाला केस आ जाएगा। मैंने भी जस्ट बताया बहुत बार आपको, ये मैंने रिपीट करा कि ओवरफिटिंग वाला, तो ओवरफिटिंग आपको रिमेंबर होना आना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जनरलाइज डाटा टू हायर। ओके, तो क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, बहुत तरह की क्लासिफिकेशन टेक्निक्स होती है, मैंने आपको बताया ये एल्गोरिदम्स है बेसिकली। decision tree based methods, rule based methods, naive based and network, neural network and support vector, SVM जो हम मानते हैं। ओके, तो डिसीजन बेस्ड अपन ओके, तो बेसिकली अपन इनके डीप एंड ड्राइव करेंगे मॉडल्स पे। तो इस वीडियो में मेरा ये मोटिव था कि इनके टाइप्स बताओ, अपन सुपरवाइज लर्निंग ही पढ़ेंगे, और अब अपन इसके बारे में कि हाँ डाटा सेट हम ट्रेन कैसे करते हैं, और एंड ऑल की डाटा कैसे अपन डालते हैं और कैसे रीड करते हैं, और पांडास लाइब्रेरी और नंपाई लाइब्रेरी आपको थोड़ा बहुत मैं आपको पहले ही बताया था कि हाँ या ये चीज रिवाइज करके आना, अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन ये करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेन मोटिव मेरा यही था कि मेरे को टाइप्स बताना सुपरवाइज लर्निंग के। तो अपन जैसे जैसे अपन अपने मॉडल पे मूव करेंगे तो अपन ये थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, राइट। तो बेसिक थ्योरी, क्योंकि अभी मैं आपको इतना बता दूंगा तो एकदम से समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये
याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि मशीन लर्निंग इज लाइक डिफिकल्ट फॉर दैट थ्योरी केस, नॉट इन प्रोग्रामिंग केस। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक टू हार्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज इज अवेलेबल, वी कैन यूज फॉर दैट। जस्ट स्किटलर्न, स्किटलर्न लाइब्रेरी अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप नेट पे सर्च करके भी देख लेना कि स्किटलर्न मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज वहां से यूज होती है मॉडल्स की, मॉडल्स क्रिएशन और मॉडल ट्रेन्स की, एल्गोरिदम्स। ओके, अब अपन डाटा सेट के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में, और साथ में इंस्टॉलेशन देखेंगे अपना एनाकोंडा का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कोड बेस में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।